जय हिंद, नमस्कार। यूसीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म में फिर से एक बार स्वागत है। मैं अखिल सचान आपको लेके आता हूं ग्राफ और तालिका की सीरीज। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टारगेट है पेट 2022 के लिए। पेट 2022 में अच्छे मार्क्स के लिए आपको ग्राफ और तालिका जो कि 20 नंबर की आती है उस पर हमें 20 में से 20 गेन करने हैं। तो उसी के लिए हम लोग डेली बेसिस में एक अलग अलग DI आपके सामने लेके आते हैं। आप पूरी ईमानदारी से उस DI को सॉल्व करते रहिएगा और जितने भी सेशन यहाँ दिए जा रहे हैं उनको पूरी ईमानदारी से करते रहिएगा। अगर इतनी आपने ईमानदारी से सॉल्व कर लिया और सारे सेशन अटेंड कर रहे हैं तो हमारा प्रॉमिस है कि आपकी DI में 20 में से 20 नंबर बिल्कुल आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में आपके सामने जो दिया गया है वो पाई ग्राफ दिया गया है और इस पाई ग्राफ में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की पाई ग्राफ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी ग्राफ हो, कोई भी DI हो और कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें जो ग्राफ दिया जाता है या बार ग्राफ दिया जाता है या लाइन ग्राफ दिया जाए या टेबल दिया जाए, उसकी जो इन्फॉर्मेशन पहले दी जाती है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। अगर आपने इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लिया तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से हो जाते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ की इन्फॉर्मेशन में बेसिकली क्या दिया गया है। निम्नलिखित पाई ग्राफ में एक परिवार का भोजन, मकान किराया, वस्त्र, शिक्षा, ईंधन और विविध खर्च दर्शाया गया है। यहाँ पे अलग अलग खर्च दर्शाए गए हैं। पाई ग्राफ का अध्ययन करें और उत्तर दें। कौन कौन सा खर्च दर्शाया गया है? भोजन का, शिक्षा का, विविध का, वस्त्र का, ईंधन का और मकान का। यहाँ पे इतने खर्च दर्शाए गए हैं। पाई ग्राफ को करने से पहले आपको अच्छे से समझना चाहिए कि ये पूरा जो बढ़ता है ये सर्किल, ये अगर आपको परसेंटेज में दिया गया है तो ये 100% के बराबर है और अगर डिग्री में दिया जाता है तो ये पूरा जो खर्च होता है या पूरी जो सर्किल बनती है वो 60 डिग्री बनता है। आपको पाई ग्राफ में दो तरीके से दिया जा सकता है, या तो डिग्री में दिया जा सकता है या तो परसेंटेज में दिया जा सकता है। जब हमने परसेंटेज में देखा तो 100% लेते हैं और जब डिग्री में दिया जाता है ये कंप्लीट पार्ट 360 डिग्री बनता है। तो इस तरह एक पाई चार्ट जब भी आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले एक रिलेशन जरूर निकाल लें कि परसेंटेज को डिग्री में और डिग्री का परसेंटेज में। अगर हम इन दोनों से देखें तो 100% बराबर आपके पास 360 डिग्री की वैल्यू आ जाती है। 360 डिग्री अगर देखें तो 1 डिग्री बराबर किसके आ जाएगा? 3.6 डिग्री आ जाएगा। ये सभी क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी, इसे नोट कर लीजिएगा। क्योंकि इस पाई ग्राफ में से एक क्वेश्चन 100% ऐसा होता है, अगर डेटा आपको परसेंटेज में दिया गया है तो वो उसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा और अगर डिग्री में दिया गया है तो वो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कहता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, डेटा का एनालिसिस कर लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये दिया गया है। ये जो पार्ट है ये हमें हर क्वेश्चन के लिए याद रखना है। 1 डिग्री इक्वल टू 3.6, 1% इक्वल टू 3.6 डिग्री। तो आइए समझते हैं। कह रहा है यदि भोजन पर खर्च 9,000 रुपये है तो शिक्षा पर खर्च कितना होगा। उसने बोला क्वेश्चन में भोजन पर जो खर्च दिया गया है वो 9,000 रुपये है, तो शिक्षा पर खर्च पूछ रहा है। तो भोजन का खर्च जो है उसको हम लोग पता करते हैं। तो भोजन का खर्च देखिए आपको ग्राफ में क्लियर दिया गया है। ये जो भोजन है इसका खर्च ये 30% के बराबर है। अगर हम देखें तो इस पाई ग्राफ में जो भोजन का खर्च है वो 30% है और आपको क्वेश्चन में दिया गया है 9,000, तो आप 30% की वैल्यू आप 9,000 के बराबर रख सकते हैं। 30% बराबर 9,000, तो 1% बराबर किसके आ जाएगा? 300 रुपये के। आई होप कि यहाँ तक क्लियर रहा होगा। 1% बराबर किसके आ जाएगा? 300 रुपये के। अब आपसे पूछा है शिक्षा पर कितना खर्च हुआ है, तो शिक्षा पर हम लोग देखते हैं शिक्षा, और शिक्षा का कलर कौन सा दिया गया है? ये 18% दिया गया है। ये शिक्षा का कलर दिया गया है। तो 18% की वैल्यू निकालनी, तो 18% बराबर किसके आ जाएगा? 18%। तो 300 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 54 इज द आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 54 आ जाएगा। तो राइट आंसर इज द बी आंसर। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। सेशन को एक बार जल्दी से शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल में हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी। और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड क्या कह रहा है? ईंधन पर खर्च के क्षेत्र का केंद्रीय कोण डिग्री में बताइए।
कह रहा है ईंधन पर जो खर्च हुआ है उसका जो कोण बना है उसकी वैल्यू किस में बतानी है, डिग्री में बनानी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ईंधन के खर्च पर, और ईंधन आपके सामने जो दर्शा रहा है वो ये दर्शा रहा है। देखिए ईंधन कितना है, 15%। मैंने क्लास के शुरू में ही बताया था कि एक क्वेश्चन 5 में से एक ऐसा जरूर होता है जिसमें परसेंटेज को डिग्री में और डिग्री को परसेंटेज में जरूर कन्वर्ट करता है। तो अब इसको ये 15 डिग्री परसेंट दिया गया है, इस 15% का वो कोणीय मान पूछ रहा है कि केंद्रीय मान ये कितना होगा। तो हमने कैसे आपको अभी स्टार्टिंग बताया था कि 15 पर 1% बराबर 3.6 की वैल्यू आई थी, 3.6 डिग्री। तो आपको 15% की वैल्यू बतानी है, तो 15% कितना आ जाएगा, जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर बताइए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 छक्का 90 आ जाएगा, 90 9 हासिल आ जाएगा, 15 से 45, 45 में 5 जोड़ेंगे 50, और 50 में 4 जोड़ेंगे 54 डिग्री आपके सामने आंसर आ जाएगा। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा, 54 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया गया है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि ईंधन का खर्च 3000 रुपये है तो मकान किराया और शिक्षा खर्च को छोड़कर कुल खर्च बताइए। ध्यान से पढ़िएगा, उसने बोला मकान किराया, मकान का जो किराया है उसको, और मकान का किराया, शिक्षा का खर्च छोड़कर कुल खर्च बताइए। तो मकान का किराया और शिक्षा का खर्च, मकान का किराया आपके सामने ये दिया गया है 20%, और शिक्षा का खर्च आपके सामने दिया गया है 18%, और इस खर्च को छोड़ने की बात कर रहा है। तो कुल खर्च जो होता है वो 100% होता है, और कुल खर्च जो 100% होता है उनमें से अगर इन दोनों परसेंट को घटा दें, 20 और 18, 38% अगर घटा दें तो आपके सामने इनके अलावा वाला खर्च आ जाएगा। तो कितना खर्च आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 62% जो खर्च आया वो मकान का किराया और शिक्षा के खर्च को हटाकर आ गया। अब उसने पूछा है कि कुल खर्च कितना होगा। तो ईंधन का खर्च आपको दिया गया है, तो ईंधन के खर्च से हम वैल्यू निकाल लेंगे। ईंधन का खर्च मतलब 15% दिया गया है, तो 15% बराबर आपके सामने क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है 15% बराबर 3000। तो 1% बराबर किसके आ जाएगा, 1% बराबर आ जाएगा 15 दूनी 30, 200 आ जाएगा। 1% बराबर 200, और आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 62% की। 62 मल्टीप्लाई 200 कर देंगे तो आपके सामने वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 2 तो दूनी 4 और 6 दूनी 12, कितना 12400। 12400 कौन सा खर्च है जो मकान का किराया और शिक्षा को छोड़कर की बात कर रहा है। 12400 ये वो खर्च है जो मकान का किराया और शिक्षा को अलावा का जो खर्च है वो 12400 खर्च आएगा। आई होप कितना समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि भोजन पर खर्च की प्रतिशतता वस्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है यदि भोजन पर खर्च की प्रतिशतता, भोजन पर जो खर्च किया गया उसकी प्रतिशतता क्या है, वस्त्र शिक्षा और ईंधन के खर्च का कुल X% है। तो सबसे पहले वस्त्र शिक्षा और ईंधन का खर्च निकाल लेते हैं। वस्त्र शिक्षा और ईंधन का खर्च, और भोजन पे खर्च, तो भोजन पे खर्च किसका है, तब देखते हैं। भोजन पे खर्च आपने देखा था कि 30%, तो भोजन का खर्च कितना है 30%, 30% आपने लिखा। और प्रतिशतता किसके साथ प्रतिशतता कह रहा है, तो किसके साथ साथ, वस्त्र शिक्षा और ईंधन। तो वस्त्र पे खर्च कितना है, वस्त्र पे खर्च आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। वस्त्र पे खर्च और वस्त्र के अलावा शिक्षा, शिक्षा पे खर्च, शिक्षा पे खर्च, वस्त्र शिक्षा, वस्त्र और शिक्षा, और इसके अलावा कह रहा है ईंधन। ईंधन का खर्च आपके सामने 15%। इन तीनों के खर्च के कुल कितने % के बराबर है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 5 15 आ जाएगा, और हासिल 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसकी प्रतिशत तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे और परसेंटेज लिखेंगे। ये किसके बराबर किया गया है, आपके X% के बराबर दिया गया। इसको सॉल्व करने के बाद आपके साथ X की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जल्दी से कैंसिल आउट करिएगा और वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करिएगा। X की वैल्यू कितनी आएगी आपके सामने, कैंसिल करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 ते 45, तो 200 बटे 3 आ जाएगा। इसका मतलब कितना है, 16 सही
2/3 आपके बाद वैल्यू किसकी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। यही आपसे पूछा गया है कि x परसेंटेज की वैल्यू पूछी गई तो कुल प्रतिशतता x% के बराबर है, तो x% इक्वल टू आ जाएगा 16 होल 2/3। तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन राइट। आई होप कि चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी तक इन चारों में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 4 था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मकान का किराया, वस्त्र, ईंधन पर खर्च की कुल प्रतिशतता भोजन पर खर्च की कुल प्रतिशतता से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले भोजन के खर्च के अलावा भोजन पे खर्च की प्रतिशतता से कंपेरिजन किया गया है। जो भोजन पे जो खर्च है उससे कंपेरिजन किया गया और पूछा गया है कितने प्रतिशत अधिक है। तो कौन कौन सा खर्च कह रहा है, मकान का किराया, वस्त्र और ईंधन। मकान का किराया, जल्दी से चलते हैं। मकान का किराया ये 20% और वस्त्र और ईंधन 18%। इन सबको जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो आपके सामने वैल्यू निकल के आ जाएगी इन तीनों का खर्च। तो इन तीनों का खर्च देखेंगे तो आप ऐड करेंगे तो आपके सामने 47% आ जाएगा, 47%। और ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत खर्च के कितने प्रतिशत से कितने प्रतिशत अधिक है। तो किसके खर्च के, भोजन के खर्च से। भोजन का खर्च आप अगर देखेंगे तो 30%। सिर्फ आपसे प्रतिशतता नहीं पूछ रहा है भोजन की खर्च की प्रतिशतता से। ध्यान से पढ़िएगा कि इनके खर्च की प्रतिशतता यहाँ तक और भोजन पर खर्च की प्रतिशतता से कितने प्रतिशत अधिक है। तो डायरेक्टली भोजन की खर्च की प्रतिशतता आप इससे हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर आ जाएगा। और अंतर कितना है, 17% जो है वो अधिक है। आपको यहाँ प्रतिशतता का अंतर चाहिए, आपको प्रतिशतता में कम या ज़्यादा नहीं निकालना है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आपको पूरी ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी है और आप जितनी ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही सावधानी से आपको DI सॉल्व करनी है। अगर आप सावधानी से करेंगे तो आपके 20 में से 20 नंबर कहीं नहीं जाते। तो आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम लोग मिलेंगे नई सीरीज में नई DI के साथ और नए जोश के साथ। जय हिंद दोस्तों।